नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, ग्रुप डी का पेपर 17 अगस्त से स्टार्ट है। मुश्किल से आपके आधे महीने भी नहीं बचे हैं। जो क्वेश्चन साइंस के ला रहा हूं आप लगा लो। बाकी आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके जो पेपर आ रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ग्रुप डी में भी आ सकते हैं। जरूर पूरे क्वेश्चन लगाते चलो, ईमानदारी से, समय बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। 100 क्वेश्चन होंगे सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किसमें। तो जो पीला फास्फोरस है उसको जल में सुरक्षित रखा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय आपका ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रे एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रेस्टोलॉजी में आपका घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, घासों का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी में। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो यहां पर यदि आप कॉपर को नमक के तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। बाकी तीनों को कराएंगे तो आपको मिल सकती है हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोहे के द्वारा अमलगम नहीं बनाया जाता। ऑप्शन नंबर बी, लोहा, राइट आंसर हो जाएगा। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, ऐसा क्यों होता है। तो जो नमकीन पानी होता है, राइट आंसर हो जाएगा किस प्रक्रिया के द्वारा ये चटका देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो प्रक्रिया होती है आपकी संक्षारण की प्रक्रिया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा लोहे के पाइप में जंग लगता है और चटक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो गैस का दाब 3 गुना बढ़ा देंगे तो आयतन भी आपका तिहाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तिहाई। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। गैस का अणुभार वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, दुगुना, राइट आंसर है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है आपकी फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 2n² सूत्र होता है। तो 2n² के हिसाब से आप निकालेंगे तो n की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 पे 2 की घात आई 4 और 4 इंटू 2 मतलब 8। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 8, राइट आंसर हो जाएगा। पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा। तो 2n² से निकालोगे तो 18 हो जाएगा। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा होता है। तो अधिकांश कोयला आपका बिटुमिनस कोयला होता है। विश्व में जो अधिकांश कोयला खनन किया जाता है, निकाला जाता है जमीन के अंदर से, बिटुमिनस कोयला होता है वो। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है। तो फॉर्म में जो रबड़ होता है वो लेटेक्स के रूप में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अधिक मात्रा पे लीवर सड़ जाएगा। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा ओ भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। बरसाती किससे बनाया जाता है। तो बरसाती जो है ये पॉलीकार्बोनेट से बनती है। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। तो खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथिलीन, जिसको पॉलीथीन करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी। तो ताप और दाब का यदि समान अवस्था है और आयतन ये जो है विभिन्न गैसों के आयतन समान हो तो और किसकी संख्या समान होगी। अणु की, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अणु की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर बी। तांबा का शत्रु तत्व क्या है। तो तांबे का शत्रु तत्व है आपका गंधक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गंधक, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए उसमें से स्टार्च एक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च, राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है। तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजक बल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, विद्युत संयोजक बल सोडियम क्लोराइड में होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो चतुष्फलकीय कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट आंसर है। ऋणायन जब बनता है तब, तो ऋणायन जब बनता है जब आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा।
आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन आपके समान संख्या में न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी समान संख्या में न्यूट्रॉन राइट आंसर है। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक जो है ये आपका सिलिका का क्रिस्टलीय रूप हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सिलिका का क्रिस्टलीय रूप राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस राइट आंसर है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी किस अवस्था में होती है? तो वो द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में, तभी तो बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज की है आपकी बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बर्जीलियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग ताप पर जो गैसों के आयतन दाब का आचरण को दर्शाने के लिए चक्र रेखा बनाते हैं उसको बोला जाता है आइसोथर्मल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो अष्टक नियम है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था तत्वों के वर्गीकरण का। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ट्राइट्रियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ट्राइट्रियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए 2 इकाई धन आवेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य होता है, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम मीटर है, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न लिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैग्निक किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैग्निक किरणों का विच्छेदन होगा क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो जो घड़ी सुधारते हैं वो लोग उपयोग करते हैं घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सम्मिश्रण सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी लाल और हरा राइट आंसर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी तरंग दैर्ध्य से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे यदि समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? तो कम से कम व्यक्ति का आधा हाइट का होना चाहिए दर्पण, तो आपकी पूरी जो है चित्र आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए रेटिना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए परावर्तन का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह पर समीप रखता है जिससे दूर तक आवाज जाती है, उसका कारण क्या हो जाता है? तो उसका कारण होता है उस स्थिति में ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है और इससे दूर तक आवाज जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो ध्वनि की ऊर्जा है वो एक ही दिशा में इंगित हो जाती है, एक ही तरफ जाती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा की सतह पर वातावरण ही नहीं होता, इस कारण से यदि दो लोग वहां पर एक दूसरे से बात करेंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी एक दूसरे को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ और साथ ही साथ डॉल्फिन इसका यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को गॉल्टन के द्वारा उत्पन्न किया गया था, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी गॉल्टन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें आपसे पूछा गया है न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, ताप आपका लगभग कांस्टेंट होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए किरचॉफ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, तोप लिखा है, ताप कर लेना, ताप मतलब टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो जो चांदी की ऊष्मीय चालकता होती है तांबे की अपेक्षा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चांदी की अधिक होगी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? तो गति नहीं करते विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी विकिरण, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो ये पानी में आपका पारा, जिसको पादर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, या मरकरी भी बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, के प्रदूषण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाया भी जाता है, इसकी मात्रा कम ज्यादा होगी तो दिक्कत होगा, बाकी वायु प्रदूषण नहीं होता। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1973 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बेंगलुरु, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलय रहता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाता है? तो विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊतक राइट आंसर है। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो मॉर्फिन जो होता है ये आपका पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी पेपेवर सोमनीफेरम राइट आंसर है। एडेफा पौधे का कौन सा भाग एडेफिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एडेफा पौधे का तना एडेफिन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी तना राइट आंसर हो जाएगा। बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन होता है वो सोलोनेसी कुल का पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी में पौधों का कौन सा उपयोगी भाग होता है? तो फूल गोभी जो होता है उसमें हम ताजा पुष्प समूह खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताजा पुष्प समूह राइट आंसर है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है ये कवक होता है। ऑप्शन नंबर ए एक कवक होता है मशरूम। टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो होता है ये आपका मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु जो होता है उसको स्पाइरेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरेलम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति शास्त्र के जनक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो बर्फ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी
आभासी प्रतिबिंब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए धारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकटतम बिंदु क्या होता है? स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी होती है निकटतम बिंदु की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है आपका NH4Cl। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी NH4Cl ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अयस्क है आपका कॉपर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊन को विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऊन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एथिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन ये आपका बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वसापाचन एंजाइम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज एक वसापाचन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण या फ्रिक्शन द्वारा जो कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो जो पूर्ण कृष्णपिंड होता है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ टेस्ला किसकी कंपनी है? टेस्ला बहुत फेमस कंपनी है, किसकी कंपनी है? कमेंट करके बताइए। ऑनर का नाम। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय ग्राफ के ढाल से उसकी चाल पता चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा चाल। चाल का फॉर्मूला बताओ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी और समय में चाल का रिलेशनशिप बताइए। निम्नलिखित में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा? तो सबसे अधिकतम घर्षण बल सूखी कंक्रीट और रबड़ के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी सूखी कंक्रीट और रबड़। वायुयान से गिरते पिंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से कोई पिंड गिर रहा हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा राइट आंसर है। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के क्या होता है? तो कण का जो पलायन वेग होता है द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करता पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हो जाएगा आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का मात्रक। क्षुद्रांश के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दीर्घ रोम। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ रोम राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग और ऑप्शन नंबर डी डार्विन। डार्विन और बीनबर्ग में से साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके आने वाले एग्जाम के लिए केवल आधे महीने बचे हैं, करीब करीब आपका 15 से 20 दिन बचा है। अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए।
रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से कर लीजिए, नया कुछ मत पढ़िए, 15 दिन बहुत हैं। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करिए और हमारे चैनल पर आके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, उससे आपको पता चलेगा आपको कितना याद है क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।